Hello scholars, today we will discuss some important topics of admission of a partner. It's one of the most important topics of partnership. इसका मेन पार्ट और मेन रोल आपके पार्टनरशिप में प्ले होता है। पार्टनरशिप तो वैसे बहुत तरह के होते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सारी चीजें आपके पार्टनरशिप के अंडर में आती हैं। लेकिन ये होता क्या है और इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो स्टूडेंट से बात करते हुए मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के एडमिशन के बेस क्लियर नहीं है, पार्टनरशिप के बेस क्लियर नहीं है। और जब पार्टनरशिप के बेस क्लियर नहीं होते हैं तो उस केस में स्टूडेंट्स को आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपका बेस क्लियर हो और अगर आपको ये पता हो कि एडमिशन होता क्या है, पार्टनरशिप में होता क्या है, तो आने वाले आपके कई टॉपिक्स में या आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है, साथ में गुडविल का क्या रोल होता है पार्टनरशिप में, और रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या होता है। पहले इसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप वो होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर साथ में कोई बिजनेस रन करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर जो प्रोसेस होता है या जहां पर काम किया जाता है वो पार्टनरशिप में मिलकर किया जाता है। जब कोई इंडिविजुअल, जब कोई एक जन आपके बिजनेस का ओनर होता है तो वो इंडिविजुअल ओनर होता है, उसमें पार्टनरशिप आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जहां पर दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को रन करें, उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब कोई दो पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और जब अपने बिजनेस को रन करते हैं तो उसमें कई बार कोई थर्ड पर्सन आके उनको आके ज्वाइन करता है। अब जैसे कि अगर हम एक छोटा सा सिनेरियो ले इसके हिसाब से, तो मान लेते हैं ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर्स हैं और ये 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। मतलब कि ए का जो शेयर होगा वो 3/5 होगा और जो बी का शेयर होगा वो 2/5 होगा। अब सी ने आके इनको ज्वाइन किया, मतलब कि सी जो कि एक थर्ड पार्टनर था, जो कि इनका ही दोस्त था, सी ने आके इनको ज्वाइन किया और उसका जो प्रॉफिट शेयर रखा वो हमने 1/4 रखा। मतलब कि जो सी आएगा, सी अपने साथ इतना मतलब कि जब सी आएगा तो उस केस में ए और बी सी को 1/4 शेयर का प्रॉफिट देंगे। तो ऐसे में जो पार्टनरशिप का जो नया प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा A:B:C, मतलब कि यहां पर A, B और C के तीनों का मिला के यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। पहले जब C ज्वाइन करने से पहले A और B के बीच में 3:2 के बीच में पार्टनरशिप पार्टनर्स दो थे आपके, तो जो प्रॉफिट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो भी 3:2 में हो रहा था, क्योंकि दो पार्टनर्स थे तो प्रॉफिट भी दो पार्टनर्स पे बढ़ेगा। लेकिन अब थर्ड पार्टनर के आने से जहां पर 3 पार्टनर्स हो जाते हैं वहां पर आपका प्रॉफिट 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है तो ये इसका जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर मतलब कि ओल्ड शेयर जब कोई नया पार्टनर या कोई इनकमिंग पार्टनर आने से पहले जो शेयर था उसको हम ओल्ड शेयर बोलेंगे, और सैक्रिफाइसिंग शेयर मतलब कि नए पार्टनर के आने से जो पुराने पार्टनर्स थे जो अपना शेयर, अपना प्रॉफिट जो सैक्रिफाइस किया उसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब अगर ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, यहां पर ये दोनों हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स, ओ बी मतलब ओल्ड पार्टनर्स, और जो न्यू पार्टनर होगा वो यहां पर सी होगा क्योंकि वो अभी आके उसने ज्वाइन किया। तो ऐसे केस में ये जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब इसको हम कैसे दो पार्टनर्स से 3 पार्टनर्स के बीच में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट हम 1 लेंगे। सो लेट द प्रॉफिट बी 1 मतलब कि तीनों का प्रॉफिट मिला के यहां पर हमने 1 ले लिया। तो अगर इस प्रॉफिट में से अगर हम सी का प्रॉफिट हटा देते हैं तो ए और बी का प्रॉफिट निकल जाएगा। सो देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ A and B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, जो कि यहां पर आंसर आएगा 3/4। मतलब कि ये 3/4 है ये A और B का
रिमेनिंग प्रॉफिट है, मतलब ए और बी का जो प्रॉफिट है वो इसके अंदर छुपा हुआ है ना। अब अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो उस हम केस में क्या करेंगे, यहां पर जो इनका प्रॉफिट बचा हुआ ए और बी का 3/4 और जो इनका रेशियो है 3/5, इनको मल्टीप्लाई करके इनका प्रॉफिट निकाल देंगे। तो ये जो रिमेनिंग शेयर बचा ए और बी का 3/4 इनटू जो ए का पुराना शेयर है, क्योंकि हम जो ये न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल रहे हैं वो हम मान लेते हैं यहाँ ए का निकाल रहे हैं, तो ए का शेयर है 3/5 और यहाँ पर जो उनका रिमेनिंग शेयर बचा वो 3/4 था, तो 3/5 इंटू 3/4 ये हो जाएगा आपका 9.20। उसके बाद अगर हमें बी का निकालना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी, ये हो जाएगा जो इनका रिमेनिंग था 3/4 और अब हम यहाँ पर बी का यहाँ पर जो इसका शेयर है वो लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 which will give you 6/20. So here we have new ratio of A, that is 9/20, new profit sharing ratio, and new profit sharing ratio of B, that is 6/20. C का ऑलरेडी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, that is 1/4. अब जब क्वेश्चन खत्म होगा तो लास्ट में हम इन तीनों का प्रॉफिट सेम रेशियो में ले लेंगे और उसको उसके एलसीएम को यहाँ पर लेकर डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर एलसीएम को लेकर उसको कंपेयर करेंगे और जो प्रॉफिट आपका होगा उसका आंसर निकालेंगे। तो इट विल गिव यू 9/20 रेशियो 6/20 रेशियो 1/4, ये हो जाएगा आपका 20 9/6/5. दिस विल बिकम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि जो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा 9/6/5. एक बार फिर समझ लेते हैं, यहां पर दो पार्टनर्स थे ए और बी 3/2 में, सी ने आके ज्वाइन किया और उसका प्रॉफिट ए और बी ने रखा 1/4. अब ऑब्वियसली बात है जो ये 1/4 प्रॉफिट रखा सी का, ये किन से लेगा, ए और बी से लेगा। अब जो इनका हमने तीनों का प्रॉफिट लिया वो हमने 1 ले लिया, इस पूरे प्रॉफिट में से हमने सी का प्रॉफिट घटा दिया तो हमारा ए और बी का प्रॉफिट निकल गया। ए और बी का प्रॉफिट निकलने के बाद जो इसका रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको हमने ए और बी के जो रेशियो दिया होगा उस रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 9/20 और 6/20, और जो सी का हमारा प्रॉफिट था उसको 1/4 लेकर यहाँ पर एलसीएम लेके 9/6/5 इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया रहेगा और आपको ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करते हुए, ये जो आपका फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये फॉर्मूला यूज करते हुए आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा, जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे और जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हियर another formula we can take it out from this formula, that is sacrificing ratio is equal to old minus new. तो ये फॉर्मूले सारे इंटर रिलेटेड हैं और आपको क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर निकालना होगा। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गुडविल। अब जब हम यहाँ पर पार्टनरशिप की बात करते हैं और उसमें भी जब हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन में गुडविल का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। गुडविल का रोल किस तरह से प्ले होगा, सबसे पहले गुडविल को समझने के लिए इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है कि गुडविल होता क्या है। गुडविल एक ऐसी रेपुटेशन है, एक ऐसी इमेज है सोसाइटी के बीच में क्रिएट करी हुई जिससे लोग आपको पहचानते हैं। जैसे कि सपोज हर कंपनी की अपनी एक गुडविल होती है, हर कंपनी की अपनी एक पहचान होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक पहचान होती है, हर किसी ने अपनी एक मार्केट में गुडविल क्रिएट करके रखी होती है। अब जो दो पार्टनर्स मिलके किसी फर्म को रन कर रहे हैं और जो उन्होंने अपना गुडविल क्रिएट करा है उसमें अगर कोई थर्ड पार्टनर आकर ज्वाइन करता है तो उस केस में पार्टनर को अपने साथ गुडविल का पैसा लेके आना पड़ता है। क्यों लेके आना पड़ता है, क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आके ज्वाइन करता है पुराने पार्टनर्स को तो उस केस में आपके जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं और एक मेरा साथ का पार्टनर मिलकर अगर हम 500 रुपए कमा रहे हैं और अगर उस 500 रुपए में से अगर कोई नया पार्टनर आके ज्वाइन करता है तो उस प्रॉफिट में से उसको भी मिलेगा, नए पार्टनर को भी मिलेगा,
अब अगर उस नए पार्टनर को मिलेगा तो मेरा जो प्रॉफिट और जो दूसरे पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसमें से हमारा प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर्स होगा वो उनकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए जो इनकमिंग पार्टनर है, जो नया पार्टनर आके हमें ज्वाइन करता है, वो यहां पर अपने साथ कुछ गुडविल का पैसा लेके आएगा। अब जब गुडविल लेके आता है वो अपने साथ, तो इसके 5 मेथड्स होते हैं। वो क्या क्या है? पहला, गुडविल बॉट प्राइवेटली, दूसरा गुडविल बॉट इन कैश, तीसरा मेथड गुडविल बॉट इन काइंड, चौथा गुडविल नॉट बॉट इन कैश, और पांचवा है हिडन गुडविल। अब हर गुडविल की ये और ये सब जितने भी गुडविल आपके यहाँ पर जो 5 तरीके हैं गुडविल लाने के, इसको अपनी इनकी अलग अलग एंट्रीज पास करनी पड़ती है। जब आपको इसको रिकॉर्ड करना होता है तो इसकी हमें अलग अलग एंट्रीज पास करनी पड़ती है। जब कभी गुडविल बॉट प्राइवेटली होता है तो उसकी हम कभी भी कोई एंट्री पास नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो गुडविल प्राइवेटली लाया है, उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। दैट इज कॉल्ड गुडविल बॉट प्राइवेटली एंड नो एंट्री इज रिकॉर्डेड इन दिस सिनेरियो। इन द सेकंड केस, गुडविल बॉट इन कैश। अगर यहां पर कोई पार्टनर अपने साथ गुडविल कैश में लेके आता है तो उस केस में हमें क्या एंट्री पास करनी होती है, ये देख लेते हैं एक बार। उस केस में जो एंट्री हम पास करेंगे वो होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है जब कोई नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेके आता है। पार्टनर से जब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो उसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये जब ओल्ड पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री शो कर रही है कि नया पार्टनर गुडविल लेके आया और ये पुराने पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये है हमारा दूसरा तरीका। तीसरा है गुडविल बॉट इन काइंड। अब जब गुडविल बॉट इन काइंड होता है तो उस केस में इसका मतलब होता है कि नया पार्टनर अपने साथ ना कैश लाता है और ना ही कुछ लाता है, वो अपने साथ एक कोई एसेट लेके आएगा और उस एसेट को लाके वो अपने फर्म में यूज करता है। दैट इज कॉल्ड गुडविल बॉट इन काइंड। काइंड मतलब कि यहाँ पर वो नया पार्टनर जो आ रहा है, पुराने पार्टनर्स को जो ज्वाइन कर रहा है, वो अपने साथ कोई एसेट लेके आएगा, गुडविल लेके आता है काइंड में, तो उस केस में हमारी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, और ये हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी व्हेनेवर गुडविल बी बॉट इन काइंड। ये शो कर रहा है वो अपने साथ एसेट लेके आया एज अ गुडविल का। अब इस गुडविल को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चौथा सिनेरियो इसमें आता है, वो है गुडविल नॉट बॉट इन कैश। अब गुडविल नॉट बॉट इन कैश क्या होता है? मतलब कि कभी भी जब पार्टनर इनकमिंग पार्टनर जब आपके पुराने ओल्ड पार्टनर्स को आके ज्वाइन करें तो ना वो अपने साथ गुडविल प्राइवेट में लेके आए, ना ही वो गुडविल को काइंड में लेके आए, और ना ही वो जब कैश में लेके आए, तो फोर्थ सिनेरियो बन जाता है गुडविल नॉट बॉट इन कैश। उसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल और बहुत इजी एंट्री। दिस इज द सिनेरियो व्हेन गुडविल इज नॉट बॉट इन कैश। और पांचवा सिनेरियो होता है हिडन गुडविल। इस हिडन गुडविल में आपको गुडविल निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। ये चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हमें वो फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ये मेथड से हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुडविल निकालते हैं और फिर जाके वो हिडन गुडविल हम इसको शो करते हैं। तो ये 5 तरीके हैं आपके गुडविल को लाने के और उसको रिकॉर्ड करने के। नाउ
जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है आपका बेस। जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं, यही स्टार्टिंग है आपके उन 8 मार्क्स क्वेश्चन से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। जब कोई दो पार्टनर्स मिलकर फर्म रन कर रहे होते हैं तो उस फर्म में कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, और जब उस फर्म में एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं और जब नया पार्टनर आके उनको ज्वाइन करे, तो जब नया पार्टनर आके ज्वाइन करता है और जब उस केस में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो उस केस में इनके एसेट्स और लायबिलिटीज को यहां पर रिवैल्यू किया जाता है। एसेट्स आर ऑलवेज रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। मतलब कि जितने भी आपके एसेट्स हैं इनकी फिर से वैल्यू आंकी जाती है, इनकी फिर से वैल्यू लगाई जाती है, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं इनको निकाला जाता है कि कितनी लायबिलिटीज आपकी फर्म की बची हुई। सो व्हेनेवर, आई रिपीट अगेन, व्हेनेवर एन इनकमिंग पार्टनर कम्स एंड जॉइन टू द ओल्ड पार्टनर, और व्हेनेवर इन अ फर्म a new partner comes and joins the old partners, so in that scenario all the assets and liabilities are revalued and reassessed. अब revalued and reassessed के लिए हम क्या करते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और उसी को हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन। मतलब कि रिवैल्यूएशन मतलब कि in this scenario when new partner is coming and joining the old partners, तो उस केस में हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, इसी को रिवैल्यूएशन बोलते हैं। उस केस में हम ये ले लेते हैं डेबिट साइड और इसको ले लेते हैं क्रेडिट साइड। अब जब आप एसेट्स रिवैल्यू करोगे और लायबिलिटीज को रीअसेस करोगे तो वहां पर दो सिनेरियो होते हैं, या तो आपके एसेट्स की वैल्यू कम होगी या तो आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शो करोगे, डेबिट साइड में, और अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसको आप राइट हैंड साइड में शो करोगे। सिमिलरली अगर आपके लिए लायबिलिटीज बढ़ती है तो आपके लिए नुकसान नहीं है, तो इसको आप डेबिट साइड में शो करोगे, और वहीं अगर आपकी लायबिलिटी घटती है तो वो आपके लिए एक फायदा है, तो वो आप अपने क्रेडिट साइड में शो करोगे। मतलब कि यहां पर हम वो एंट्री शो करेंगे जहां पर आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान आपको कैसे होगा, या तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हो तब आपको नुकसान है, या फिर अगर आपके एसेट्स की वैल्यू घट रही हो तो आपको नुकसान है। तो ये सारी एंट्रीज आप यहां पर शो करते हो। अगर एसेट्स की वैल्यू आपकी घट रही है तो डेबिट में आएगा टू डिक्रीज इन एसेट, वैसे ही अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है तो ये डेबिट में आएगा टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। वैसे ही अगर आप कोई ऐसी लायबिलिटी जो कि अभी तक आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में शो नहीं करा है, तो उसको अगर आपको शो करना है तो उसको हम लिखते हैं टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो कि आपके लिए एक नुकसान है। नुकसान मतलब कि आपके लिए वो एक डेबिट एंट्री है, तो आप उसको डेबिट में शो करोगे। और वैसे ही यहां पर जब हम क्रेडिट साइड में आते हैं तो क्रेडिट साइड में आने के बाद जब कभी भी आपके एसेट्स बढ़ रहे हो, मतलब आपकी फर्म की वैल्यू जब बढ़ रही होती है तो उसको हम राइट हैंड साइड में शो करेंगे। वैसे ही अगर आपकी लायबिलिटी घट रही है, ये भी आपके लिए एक तरह का प्रॉफिट है, तो उसको हम फिर से राइट हैंड साइड में शो करेंगे। और वैसे ही अगर कोई ऐसा एसेट जिससे कि आपकी फर्म की वैल्यू में आपने उसको ऐड नहीं करा है, तो उसको जब आप रिकॉर्ड करोगे तो इसको हम बोलेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। ये तीन एंट्रीज ठीक इसके अपोजिट होगी। These three entries are totally opposite of these three. अब जब फायदा होगा तो आप इसको यहां शो करोगे, और जब आपको नुकसान होगा तो यहां शो करोगे। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड को के बैलेंसेस को निकालते हैं, मतलब कि दोनों साइड के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका रिमेनिंग बैलेंस यहां पर आता है तो उसको हम लिखते हैं टू प्रॉफिट, और अगर आपका रिमेनिंग बैलेंस यहां पर आता है तो उसको लिखते हैं हम बाय लॉस। ये जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस आता है, चाहे वो इधर है चाहे वो इधर है, ये आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर ये एंट्री आपकी, अगर आपका रिमेनिंग बैलेंस यहां पर आता है तो वो आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे, और अगर आपका लॉस यहां पर आता है तो आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट हैंड साइड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे, जैसे आप लेजर पोस्टिंग करते हो। ये पूरा सिनेरियो आपका रिवैल्यूएशन का है। रिवैल्यूएशन में एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि रिवैल्यूएशन में आपके जब भी एसेट्स को रिवैल्यू किया जाता है और साथ में जब आपकी लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है, तो वो पूरा प्रोसेस बनता है रिवैल्यूएशन। ये आपके लिए जरूरी तब होता है जब 2 से 3 पार्टनर बनते हैं, मतलब कि जब कोई 2 या 3 पार्टनर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और जब उनको कोई नया पार्टनर आके ज्वाइन करता है तो रिवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। उस केस में आपकी फिर से बैलेंस शीट नहीं बनती है और जो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो सारी चीजें फिर से फिक्स करी जाती है नए सिरे से। आज हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल के बारे में डिस्कस किया, जो कि 5 तरह के होते हैं। जब कोई नया पार्टनर आके ज्वाइन करता है वो 5 तरह से अपने गुडविल लेके आता है।
और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और किस तरह से ये हम इसको शो करते हैं अपने अकाउंटेंसी में, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 3 चीजें अगर आपकी आ जाती हैं, ये 3 टॉपिक्स अगर आपको आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पकड़ आपकी जो वो होगी वो मजबूत होगी। अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसके बाद मिलेंगे, हम इनके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के जितनी भी एंट्रीज हैं इनके जनरल एंट्रीज क्या होती हैं और इनके जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब के लिए आई होप कि आपको इन 3 टॉपिक्स समझ में आए होंगे और आप घर में अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप अपने अलग अलग बुक से, अकाउंटेंसी की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट देन आई विल मेक श्योर दैट वी डिस्कस अबाउट द एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।